नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन के कंपोनेंट्स यानी इंजन के घटक कंपोनेंट्स ऑफ इंजन। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था क्या, इंटरनल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, और जो उनको मैंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इन सब चीज़ों को मैंने पिछली कक्षाओं में 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उनको पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग अपने इंजन के मुख्य पार्ट के बारे में आने वाले हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंजन को पढ़ेंगे। तो मैंने पहले यहाँ टॉपिक डाल रखा है कंपोनेंट्स ऑफ इंजन, इंजन के घटक। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन, इंजन की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। इंजन की संरचना, इंजन किस प्रकार से का होता है, तो उसमें मोटा मोटी चीज़ जो है तो उसको हम देखेंगे इंजन की संरचना में। ठीक, तो इंजन की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पहले मैं इमेज बनाया हूँ, ये क्या है कि मान लो ये हमारा ये सिलेंडर है। आप लोग ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ये जो मैं सिलेंडर, इसको बस देखिएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है। ये जो है ये हमारा सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये पिस्टन हमारा लगा हुआ है। जो लिखे हैं आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा होगा। ये पिस्टन, और ये है हमारा क्या, पिस्टन पिन। ये पिस्टन पिन, ये पिस्टन, और ये जो पिस्टन और क्रैंक पिन, क्रैंक को जोड़ रहा है, ये पिस्टन पिन एक क्रैंक पिन है। ये क्या है हमारा, कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन और क्रैंक को कौन जोड़ता है, कनेक्टिंग रॉड से। क्रैंक पिन और पिस्टन पिन से क्या जोड़ते हैं, क्या हम, कनेक्टिंग रॉड से। कनेक्टिंग रॉड है हमारा, ये हमारा क्रैंक है, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक पिन है। तो इसमें तो बहुत चीज़ें होती हैं, उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे। सिलेंडर है, यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं जिसको बोलते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। तो इतना हम देखें। ये मैंने हॉरिजेंटल इंजन बनाया, जो वर्टिकल इंजन होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, वर्टिकल इंजन भी और हॉरिजेंटल इंजन भी। तो ये जो मैंने पार्ट को डिवाइड किया है, पावर जनरेटिंग पार्ट और पावर यूटिलाइजिंग पार्ट। पावर जनरेटिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ कि पावर को यहाँ से जनरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम 2 पार्ट किए, तो सिलेंडर है, इसमें हम क्या करते हैं, इंजन ईंधन का दहन करते हैं, ईंधन का, फ्यूल का दहन करते हैं। और पावर जनरेटिंग है सिलेंडर में, जैसे कि इंटरनल कंबस्टर इंजन में मैंने क्या पढ़ा था कि इसमें फ्यूल, ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इंजन के अंदर होता है। वो क्या हमारा इंटरनल कंबस्टन है। तो मैंने वहाँ पे बोला भी था कि हम जितनी भी पढ़ेंगे इंटरनल कंबस्टन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हम लोग इंटरनल कंबस्टन, फिर उसको भी क्लासिफिकेशन रेसिप्रोकेटिंग इंजन का जो मैंने बताया था, तो मैंने देखा था। तो पावर जनरेटिंग पार्ट हुआ, पावर यूटिलाइजिंग पार्ट, यहाँ पावर को यूटिलाइज किया जाता है। जैसे कि हम क्या किए, पावर जनरेट किए, यहाँ से हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग डाट, ये पिस्टन पिन, पिस्टन और कनेक्टिंग डाट से जो क्रैंक पिन जुड़ता है, यहाँ से इसके बाद से हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग गति में बदलता है। ये क्या करता है, ये प्रत्यागमी गति को घूर्णी गति में बदलता है। तो सिलेंडर ब्लॉक एवं क्रैंक केस पढ़ेंगे हम, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस। ये हमारा जो है कि हम यहाँ पे सिलेंडर बनाए, सिलेंडर मैंने यहाँ पे कैसे बनाया, केवल खाली खाली बनाया है सिलेंडर। तो इस पे ऊपर एक हेड लगा दिया, तो ये क्या है हमारा, ये सिलेंडर, सिलेंडर हेड है। ये क्या है हमारा, सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक कहते हैं, सिलेंडर ब्लॉक को ही इंजन ब्लॉक कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आईसी इंजन, क्वेश्चन क्या आता है कि आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, तो सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, इंजन का सबसे मुख्य भाग होता है। क्वेश्चन में, पिछली क्वेश्चन में इसका आंसर माना गया था। और रही बात की, अगर आप बोलेंगे कि पिस्टन वगैरह जो ये सब है वो क्या ज़रूरी नहीं है, उसके बिना इंजन चल सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ इंजन में कमी हो जाती तो नहीं चलेगा। जैसे पिस्टन भी ज़रूरी है, क्रैंक शाफ्ट भी ज़रूरी है, क्रैंक पिन, लेकिन सबसे जो मेन पार्ट है, जैसे मनुष्य का दिमाग होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जानवरों की अपेक्षा में, ह्यूमन का। तो इसी प्रकार हम क्या माने हैं, सिलेंडर, आईसी इंटरनल कंबस्शन इंजन का सबसे मुख्य भाग सिलेंडर होता है। सिलेंडर ब्लॉक बना काहे का होता है, उसका मटेरियल क्या है, तो सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय मिश्र धातु का, ढलवा लोहा या एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है सिलेंडर ब्लॉक। ये जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, इसका मटेरियल हम देखेंगे कि सिलेंडर ब्लॉक किस चीज़ का बना होता है। तो सिलेंडर ब्लॉक कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय, यानी कास्ट आयरन को ढलवा लोहा बोलते हैं, एल्युमिनियम एलॉय को एल्युमिनियम मिश्र धातु बोलते हैं।
अगर थोड़ा सा डीप से पेपर में आता है, थोड़ा टफ प्रकार का, अगर बोलेगा कि इंजन कूलिंग उसका दो प्रकार से होता है, इंजन दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एयर कूल्ड और वाटर वाटर कूल्ड, यानी हवा के द्वारा जो इंजन को कूलिंग करता है एयर के द्वारा, और एक वाटर के द्वारा। इंजन ब्लॉक अगर एयर कूल्ड है तो उसका मटेरियल क्या होगा, एल्युमिनियम एलॉय होगा, एल्युमिनियम मिश्र धातु होगा। अगर वाटर कूल्ड है तो कास्ट आयरन का इंजन ब्लॉक बना होगा। इसको समझने वाली बात यहाँ है कि अगर इंजन इंजन ब्लॉक सिलेंडर ब्लॉक एयर कूल्ड है तो उसका मटेरियल एल्युमिनियम एलॉय से उसका इंजन ब्लॉक बना होगा। अगर वाटर कूल्ड इंजन है तो उसका इंजन ब्लॉक सिलेंडर का कास्ट आयरन का बना होगा। तो पावर यूटिलाइजिंग में क्या होता है हमारा, ये रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी मोशन में बदलता है, रेसिप्रोकेटिंग गति को रोटरी गति में बदलता है ये।